जितने भी आरजेडी में मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको जूते मारने चाहिए और उनको तमीज़ सिखानी चाहिए कि एक मुस्लिम पर इल्ज़ाम लगाना इस तरह की औकात नहीं है। उनकी क्या औकात है जिनको इल्म नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है कि मुसलमानों की क्या भागीदारी रही है हमारे देश की आज़ादी में। आज ये लांछन लगाते हैं कि मुसलमान की औकात नहीं है। अरे शर्म कीजिए चंद्रशेखर यादव जी कि आपका आरजेडी विधायक हो या आपके तेजस्वी यादव जी हो या सुप्रीमो लालू यादव जी हो, किसी भी मुसलमान कौम पे या दलित पे अगर अत्याचार होता है तो आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। अभी आपने ही इस तरह का बयान दिया, तेजस्वी जी का कोई बयान नहीं आया। भागलपुर के जितने भी मुसलमान लीडरान हैं उनका कोई बयान नहीं आया। तो डूब मरने वाली बात है आरजेडी के कार्यकर्ता को और विधायक को, चाहे वो सुप्रीमो लालू यादव हो या आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हो। उनको सोचना चाहिए कि मुसलमानों की क्या अहम भूमिका रही इस आरजेडी के स्टेचर को खड़ा करने में। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के उस बयान से तमाम मुस्लिम कम्युनिटी नाराज़ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी मुसलमान का औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द कहे। इसी को लेकर काफ़ी नाराज़गी है मुसलमानों में। यहाँ तक कि राजद में मुसलमान नेता है उसका खंडन भी नहीं किया। इस बात से समझ सकते हैं कि कहाँ तक स्टेटस मुसलमानों का है। राजद में रह के भी मुसलमान बिल्कुल डरे सहमे से हैं। चंद्रशेखर यादव के बयान को कैसे देखते हैं? ये तेजस्वी यादव के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से और सच्चाई यही है कि अगर आज के डेट में मुसलमान अगर आरजेडी छोड़ देती है वो चारों खाना चित हो जाती है। मुसलमान के दम खम पे आरजेडी टिकी हुई है। उसको ये तमीज़ नहीं है या इल्म नहीं है या ज्ञान नहीं है, वो पढ़े कि 500 के बीच में सांसद में एक मुसलमान ही अमित शाह और मोदी सरकार को ललकारती है, जिसका नाम कायद मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। प्लस कि आप गेटवे ऑफ इंडिया दिल्ली पे जाइए, देखिए वहाँ पे मुसलमानों की कुर्बानियाँ क्या है। उनके पूर्वज नहीं उतना है जितने मुसलमानों के अजदाद है, 50% वो नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज जो मुसलमान कहलाते हैं, जिनका नाम कई लिस्टों में है, वो मुसलमान ही है जो 61,365 क्रांतिकारी इस देश को आज़ाद दिलाने में कंधे से कदम मिला के चले और देश को आज़ाद दिलाए, तो वो कौम मुसलमान की ही थी। मुस्लिम लीडर हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बात का खंडन नहीं किया। उनको शर्म आती नहीं है साहब। अगर शर्म आती तो वो चंद्रशेखर यादव को उसी वक्त रोकते, उसका खंडन करते, प्रेस वार्ता करके माफ़ी मांगते कि हमने मुसलमान समाज को एक गलत चीज़ बोला, उनके ऊपर लाछन लगाया, इल्ज़ाम लगाया। अब भी अगर शर्म हो चंद्रशेखर यादव जी को तो वो माफ़ी मांगे पूरे मुस्लिम समाज से कि हमने ये बयान दिया वो गलत है। क्या आप चंद्रशेखर यादव के बयान को मुसलमान से जोड़ते हैं और उसका अपमान समझ रहे हैं? इसको अपमान समझने वाली बात है। इनको ज्ञान नहीं है, ये बेहुदापनी है, सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। अगर तुमको हाईलाइट होना है, कुछ इल्म की बात करो, कुछ ज्ञान की बात करो, अपने समाज में बात करो, कि मुस्लिम समाज में बात करो, जो कि तुम्हारा स्ट्रेचर खड़ा है मुस्लिम समाज पे। राष्ट्रीय जनता दल को चंद्रशेखर यादव कमज़ोर कर देंगे इस तरह के बयान देने से? बिल्कुल, आने वाले वक्त में इनको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। तेजस्वी यादव जी को अगर इस बात का मालूमात है तो जितना जल्द हो पद से मुक्त कराया जाए, वरना आने वाले कल में विधायक की गिनती में 0 सन्नाटा हो जाएगा। मतलब आप काफ़ी नाराज़ हैं मुशर्रफ साहब? ये बहुत ही गलत व्यवहार इन्होंने किया मुस्लिम समाज के लिए, जो इस तरह का बयानबाजी उन्होंने दिया। चंद्रशेखर यादव इस दिनों सुर्खियों में बने हैं, चूँकि उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी पर, मुसलमान समुदाय के बारे में कहा है कि मुसलमान समुदाय की ये औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक शब्द कहे। इसी को लेकर मुसलमान समुदाय के लोग काफ़ी नाराज़ हैं। MIM के नेता ने तेजस्वी यादव से मांग की है कि चंद्रशेखर यादव को पद से हटा देना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम मुसलमानों से चंद्रशेखर को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है।